हाँ जी, गुड इवनिंग सभी को। प्रेज द लॉर्ड। हाँ जी, कैसे हो आप सब? हाँ जी, कैसे हो आप सब? हाँ जी, प्रेज द लॉर्ड जी। हाँ जी, फाइन। कैसे चल रही है आपकी प्रिपरेशन? पॉलिटी कैसे? पॉलिटी समझ आ रही है या नहीं आ रही? कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? थोड़े दिन बाद हम क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। कोई बात नहीं है बेटे। एग्जाम वो तो एकेडमिक ग्रेजुएशन के एग्जाम तो कोई ज़्यादा टफ नहीं होते। ठीक है, मान लो 8 यूनिट है, 8 में से 4 हो गई। ठीक है, तो एग्जाम क्लियर हो जाता है। ठीक है, तो सारा बहुत बड़ा जो टेस्ट है, जो डिफिकल्ट एग्जाम है, वो कंपटीशन होता है। ठीक है, जिसकी तैयारी में बहुत आपको डिटेल में जाना पड़ता है। ठीक है, एकेडमिक स्टडी तो पढ़ के पास हो जाती है, थोड़ा 1 घंटा भी पढ़ ले रोज। ठीक है, लेकिन आप कितनी आपकी मेहनत है वो कंपटीशन में पता चलता है। कितनी प्रेपरेशन की आपने अच्छे ढंग से। हाँ जी, बस हमारा थोड़ा ही रह गया काम, फिर इसके बाद टेस्ट ही होंगे आपके। हाँ जी, प्रेज द लॉर्ड जी। हाँ जी, गुड इवनिंग। हाँ जी, सभी ने कर लिया ज्वाइन? आगे सभी? हाँ जी, प्रेज द लॉर्ड। रोहित जी, कैसे हो आप? हाँ जी, गुड इवनिंग जी। हाँ जी, आप ज्वाइन कर लिया सभी ने? चैप्टर नेम 75, कोलेशन गवर्नमेंट। हाँ जी, गुड इवनिंग। हाँ जी, गुड इवनिंग जी। हाँ जी, चैप्टर नेम कोलेशन गवर्नमेंट है, कोलेशन गवर्नमेंट।
हाँ जी, कोलेशन का मीनिंग क्या होता है? कहते हैं लैटिन वर्ड क्लेशियो से आया है, जिसका मीन्स होता है टू ग्रो टुगेदर। लैटिन वर्ड क्लेशियो से आया जिसका मीन्स होता है टू ग्रो टुगेदर, टू ग्रो टुगेदर। ठीक है, इकट्ठे पैदा होना, टू ग्रो टुगेदर। कहते टेक्निकली मींस क्या हो गया? कोलेशन मींस द एक्ट ऑफ यूनाइटिंग पार्ट्स इनटू वन बॉडी और होल। कहते कुछ बॉडी में इकट्ठे होना, जहां सारे में इकट्ठे होना। पॉलिटिकली कोलेशन मींस अलायंस ऑफ डिस्टिंक्ट पॉलिटिकल पार्टीज। तो ये अलायंस होता है, अलायंस। अलायंस को क्या कहते हैं? गठबंधन, अलायंस। देखो हमारे देश में मल्टी पार्टी सिस्टम है। हाँ जी, गुड इवनिंग जी। हाँ जी, वेरी गुड इवनिंग। क्या नाम आपका? अमन, अमनदीप। हाँ जी, गुड इवनिंग जी, सबको गुड इवनिंग। हाँ जी, ओके, अमरजीत, अमरजीत, ओके। हाँ जी, अलायंस क्या होता है? देखो, लोग बिजनेस मिलके करते हैं। आपने सुना होगा बिजनेस लोग मिलके करते हैं, ठीक है। लोग चोरी भी मिलके करते हैं, एक आदमी चोरी नहीं कर सकता, ठीक है। तीन चार आदमी मिलके चोरी करते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही जो पॉलिटिकल पार्टीज है, ये मिलके इलेक्शन लड़ते हैं, ठीक है। तो मिलके इलेक्शन लड़ते हैं, तो इसे कहते हैं अलायंस। बोलो ये चीज समझ नहीं आई? ठीक है, बोलो ये चीज समझाई कि नहीं? ठीक है, हम हॉस्पिटल में, ठीक है, लेकिन किसके साथ अलायंस करना है, ये पार्टी सोचती है कि किसके साथ अलायंस किया जाए, ठीक है। जैसे पंजाब में मैंने देखा है, ठीक है, बहुत बार बीएसपी ने कांग्रेस के साथ किया है अलायंस, ठीक है। कांग्रेस पार्टी तो सभी जानते ही हैं। बीएसपी के बारे में पता है आपको? बहुजन समाज पार्टी, बीएसपी, ठीक है, बिल्कुल सही है। एसएडी और बीजेपी की अलायंस है पंजाब में, बिल्कुल सही है, गुरप्रीत सिंह से कह रहे हैं। एसआई और बीजेपी की अलायंस है, ठीक है। तो अलायंस दो तरह की होती है अलायंस, एक इलेक्शन से पहले और एक इलेक्शन के बाद। ये अपने माइंड में रखना है, ठीक है। अलायंस क्यों बनाते हैं? कई बार ऐसा लगता है कि यार अकेले हम नहीं जीत सकते, नहीं सरकार बना सकते। हाँ जी, बोलो ये चीज समझ आई या नहीं? मैं चलो पंजाब की एग्जांपल लेते हैं। पंजाब में 117 एमएलए हैं, 117 एमएलए हैं, ठीक है। तो मान लो हमने पार्टी बना ली, ठीक है। मान लो एक पार्टी बना ली, क्या नाम रखिए पार्टी का? लड्डू पार्टी, चलो लड्डू पार्टी हो गया, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं मेजोरिटी नहीं कर पाऊंगा। मेजोरिटी कितनी चाहिए? बोलो 117 के लिए मेजोरिटी कितनी चाहिए? अरे भाई, आपको सीट की तैयारी नहीं कर रहे आप, मेजोरिटी का नहीं पता। इसको 5 टू 10 और 17, फिर 8 में गया, ठीक है। और आपको 59 चाहिए, 59 एमएलए चाहिए,
ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, एक तो इलेक्शन से पहले अलायंस कर लूंगा किसी पार्टी से, ठीक है, चाहे आम आदमी पार्टी से अलायंस करूं, कांग्रेस के साथ अलायंस करूं, ठीक है, दास के साथ, एसएडी, सैड सैड के साथ करूं, ठीक है, तो मैं पहले अलायंस करूंगा पहले, ठीक, इलेक्शन के पहले, ठीक है, जहां मैं फिर इलेक्शन अकेला लड़ूंगा और जीतने के बाद मतलब बाद में अलायंस करूंगा। दो तरह की अलायंस आप समझ पाए या नहीं पाए? ठीक है, चलो मैं बताता हूं। पहले मैंने पहले अलायंस कर ली, मान लो मैंने एसएडी के साथ अलायंस कर ली, श्रोमणी अकाली दल के साथ, ठीक है, 117 सीट्स पे हम मिलके चोन लड़ेंगे, ठीक है, 117 सीट पे, ठीक है, मतलब बीजेपी, सॉरी, ये एस श्रोमणी अकाली दल एंड मेरी पार्टी का कैंडिडेट एक ही होगा। मतलब कुछ जगह पे जो अकाली दल का कैंडिडेट होगा तो मेरे जो वोटर हैं, मेरे वोटर हैं, वो अकाली दल को वोट डालेंगे, ठीक है, जहां पे मेरी पार्टी का कैंडिडेट खड़ा होगा, लड्डू पार्टी का, तो वहां पे जो अकाली दल के कैंडिडेट, अकाली दल के सपोर्टर होंगे, जहां वोटर होंगे, वो लड्डू पार्टी को वोट डालेंगे। तो ये बिफोर इलेक्शन लाइंस होती है। बोलो ये चीज समझ आई या नहीं है? हाँ जी, मिलके चोन लड़ोगे दोनों का कैंडिडेट। देखो भाई, स्लोगन नहीं लगानेंगे, ठीक है, क्योंकि कोड ऑफ कंडक्ट लगा है, स्लोगन नहीं लगाने, ठीक है, क्योंकि 48 आवर्स रह गए इलेक्शन में, इसके बाद स्लोगन नहीं लगता। तो इसे बिफोर इलेक्शन कहते हैं। आफ्टर इलेक्शन क्या? एक समझिए आफ्टर इलेक्शन क्या होता है अलायंस, ठीक है, हम पता है पंजाब की 117 सीट्स हैं, ठीक है, मान लो एसएडी के पास 30 सीटें आ गई और आपके पास, ठीक है, 40 सीट्स आ गई, और कांग्रेस के पास 50 सीट्स आ गई, तो ज्यादा होगी, ठीक है, कांग्रेस के पास 45 सीट्स आ गई, ठीक है, मान लो दो आजाद कैंडिडेट हो गए, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हो गए, ठीक है, चलो दो बीजेपी के हो गए, चलो बीजेपी के लगा लो, ठीक है, अब सीट्स कितनी चाहिए? 59 सीट्स कितनी चाहिए? 59। अकाली दल के 30 एमएलए जीते हैं, आपके 40 जीते हैं, कांग्रेस के 45 जीते हैं और दो बीजेपी के जीते हैं। तो ये अलायंस बनाएंगे, ठीक है, अलायंस किसकी होगी? जैसे मान लो आप अलायंस बनाए कांग्रेस के साथ, ठीक है, 40 सीट्स आपकी होगी और 45 सीट्स कांग्रेस की होगी, टोटल कितनी होगी? 85। तो 85 आप और कांग्रेस, चलो कुछ भी लगा लो, कैसे भी हो सकता है, वो उनकी सहमति है, उनकी कंसेंट होनी चाहिए, ठीक है, तो 85 सीट्स होगी, ठीक है, इट मींस के कितनी चाहिए सरकार बनाने के लिए? बोलो सरकार बनाने के लिए कितनी चाहिए? 59। तो ये सरकार मिलके बनाएंगे, मिलके बनाएंगे गा, फिर मिलके बनाने से सारा कंप्रोमाइज होता है कि सीएम किस पार्टी का होगा, डिप्टी सीएम किस पार्टी का होगा, कौन कौन से मंत्री ले जाएंगे। तो जो पार्टी सपोर्ट करेगी, लाइंस बनाएगी, वो शर्तें रखती है, तो उन शर्तों को मान के वो बना देते हैं। लेकिन कोलेशन की एक बहुत दिक्कत होती है कि ज्यादा देर तक कोलेशन चलती नहीं है, क्योंकि जो भी पार्टी साथ देती है वो मिस यूज करती है। मतलब चलो हम इसकी मेरिट डिमेरिट्स करेंगे।
तो ये आपको समझ आना चाहिए कि बिफोर इलेक्शन एंड आफ्टर इलेक्शन अलायंस ये होती है। हाँ जी शिवम जी, की क्या क्या कह रहे हो आप? इफ द कोलिशन गवर्नमेंट, इफ द कोलिशन गवर्नमेंट ने बनाए, देन हु रूल्स? इफ द कोलिशन, प्लीज राइट इन इंग्लिश। ये मेरी दिक्कत है, मैं मैसेज को पंजाबी हिंदी में पढ़ने में मुझे दिक्कत है। मैं जब भी व्हाट्सएप में मैसेज करता हूँ तो मैं इंग्लिश में लिखता हूँ, जैसे बुकिश आप बुक में इंग्लिश देखने को मिलेगी, ऐसे ही मेरी इंग्लिश देखने को मिलेगी। शॉर्ट मैसेज मुझे समझ नहीं आता। इफ द कोमुलेशन गवर्नमेंट ने क्या, देन हु? Okay, if alliance is not formed by AP and Congress, मैंने आपको गवर्नर चैप्टर कराया था, गवर्नर चैप्टर याद है क्या? आप भूल गए? प्रेसिडेंट और गवर्नर की सेम शक्ति होती है, वो किसी को भी कॉल कर सकता है कि आओ मैं आपको सीएम बनाता हूं। गवर्नर की ये शक्ति है, वो कहता है मैं आपको सीएम की कसम दिलाता हूं, तो मैं आपको सीएम की कसम दिलाता हूं, ठीक है। डिस्क्रिशनरी पावर है उनकी, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आओ आप सीएम की कसम खाओ मेरे से और आपको मैं सीएम बनाता हूं। आपने मेजोरिटी पेश करनी है 1 महीने के अंदर अंदर। वो संविधान में लिखा नहीं है, किसी भी टाइम उनको टाइम दे सकता है, हफ्ते का, 10 दिनों का, महीने का, कि आप अपना मेजोरिटी हमें चाहिए, ठीक है, मेजोरिटी पेश कर देना। तो फिर अलायंस जबरदस्ती बन जाती है, ठीक है। मान लो मुझे सीएम बन गया, मैं सीएम बन गया, तो आप, आपकी कोई और पार्टी है तो आप मुझे सपोर्ट करेंगे फायदा लेने के लिए कि भाई हमें साथ ले लो, हमारे मंत्री ले लो, ठीक है। तो आप हमें सपोर्ट करेंगे, ज्यादा से ज्यादा आपकी कोशिश रहेगी कि इस चीज का जो हम फायदा है ये उठा सकें। हाँ जी, ये चीज क्लियर है। हाँ जी, जब किसी भी पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिलती, हाँ जी, तो ये मेरा आपसे क्वेश्चन है कि जे फिर भी कोई मेजोरिटी नहीं मिलती, मान लो किसी को कसम दिला दी जाती है, तो फिर क्या होगा? मैं आपसे पूछता हूँ, फिर क्या होगा? गवर्नर रूल, आ, देखो 1 मंथ तो मिलेगा ही, फिर भी मेजोरिटी नहीं मिलती, फिर क्या होगा? मान लो कोई भी मेजोरिटी पेश नहीं कर पाता। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये शन्ना का बिल्कुल सही आंसर है। ग्रेट सिक्सर बाई शन्ना, दोबारा इलेक्शन होगा। शन्ना आपको बहुत बहुत ब्लेसिंग, और मेरी तरफ से लड्डू मिलते हैं आपको, बहुत बहुत ब्लेसिंग। ये ग्रेट सिक्सर बॉल ही गुम होगी बाई शन्ना। आ, देखो कोलेशन में थोड़ी परेशानी
करते हैं। मैं कांग्रेस की बात बताता हूं, जब मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर थे तो कोलिशन गवर्नमेंट थी। डीएमके पार्टी, तुसी जानते होंगे आप डीएमके कहाँ की पार्टी है? डीएमके कहाँ की पार्टी? डीएमके द्राविड़ मुनेत्र कड़गम, तमिलनाडु। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। उनका करुणानिधि जो चीफ था, उनकी डेथ हुई है करुणानिधि की। और उनकी बेटी है कनिमोझी, वो एमपी थे उस टाइम, कनिमोझी। और ए राजा मनमोहन सिंह को सपोर्ट किया उन्होंने, अलायंस बना के डीएमके ने, लेकिन उसका मिसयूज भी किया। ठीक है, एक घोटाला सामने आया, 2G स्पेक्ट्रम। 2G स्पेक्ट्रम केस में कनिमोझी, उनकी बेटी, और उनका जो कम्युनिकेशन मिनिस्टर लगाया था, कहते कि हमें कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री चाहिए, कम्युनिकेशन मिल गई। ए राजा दोनों जेल में गए। ठीक है, जेल यात्रा करके आए हैं। तो कई बार जो सपोर्ट करता है वो फिर डराता भी है, उनको लगता है कि मेरे सहारे ये पीएम है। ठीक है, अब मेरे सहारे ये सीएम है, तो उनको डराया जाता है पूरा, उनको मिस यूज भी किया जाता है। ठीक है, ऐसा देखने को कोलिशन में मिलता है। चलो हम बाद में करेंगे, पहले ये तो मैं समझाना चाहता था। फीचर क्या है? जेसी जौहरी ने कुछ इनकी फीचर बताई है। कोलेशन आर फॉर्म्ड फॉर द सेक ऑफ रिवार्ड मटेरियल, और कुछ साइकी कारण होता है इसका। ठीक है, कुछ रिवार्ड के लिए बनाई जाती है कोलेशन, भी कोई बेनिफिट हो। ठीक है, हम किसी से किसी का सहयोग मांगेंगे, किसी से हेल्प मांगेंगे, बिजनेस में उसको पार्टनर बनाएंगे, तो कोलेशन में कुछ रिवार्ड तो हो गई है, मतलब कुछ ना कुछ इनका बेनिफिट होगा। तो कोलेशन में कम से कम 2 पार्टनर होने चाहिए। ये तो क्लियर, 2 पार्टनर होने चाहिए। कहते हैं अंडरलाइंग प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेशन ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। हाँ जी, कोई कुछ इनका स्पेसिफिक इंटरेस्ट होता है। ठीक है, सिंपल फैक्टर्स का क्या है, कुछ इनका स्पेसिफिक इंटरेस्ट होता है, स्पेसिफिक इंटरेस्ट को एक बनाया जा रहा है। हाँ जी, क्वेश्चन स्टार्टिंग है जो आई, आप सुन रहे हैं मुझे? हाँ जी, नाउ वॉइस इज क्लियर। हाँ जी, आप सुन रहे हैं मुझे?
हाँ जी, वॉइस क्लियर। वॉइस आप सुन रहे हैं मुझे? हाँ जी, अब क्लियर है। हाँ जी, अब सुन रहे हैं मुझे? ओके, चलो जोक सुनो फिर, जोक एक। हाँ जी, एक बार एक व्यक्ति की मृत्यु के बहुत नजदीक होता है, डेथ के। और जब भी कोई व्यक्ति मृत्यु के नजदीक होता है तो उन्हें पाठ सुनाया जाता है। शायद आई थिंक गरुड़ पुराण, पता नहीं कौन पाठ, एक पाठ सुनाया जाता है उसे। ठीक है, इनकी मृत्यु इजीली हो सके, आसानी से हो जाए, तो पंडित जी को बुलाया जाता है। ठीक है, तो पंडित जी उनके लिए पाठ करते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है। जब उनकी मृत्यु होती है तो वो अपनी अंतिम इच्छा लिखना चाहते हैं, हाथ हिलाते हैं बहुत, मतलब जोर जोर से हाथ हिलाते हैं, तो उनको पेन कापी दी जाती है और उसमें वो अंतिम इच्छा लिखते हैं अपनी। ठीक है, तो पंडित जी को ऐसा होता है कि मैं जो अंतिम इच्छा है वो सभी के सामने पढ़ के सुनाई जाए। ठीक है, वो जिस दिन भोग की रस्म होती है तो वो अंतिम इच्छा पढ़ के सुनाई जाती है। ठीक है, अंतिम इच्छा में पंडित जी खुश होते हैं कि शायद कुछ, मतलब मेरी प्रेज की होगी। ठीक है, तो वो कहता है कि सभी के सामने पढ़ के सुनाया जाए। तो जब भी सुनाया जाता है तो उस पर लिखा होता है कि मेरी डेथ इसकी वजह से हुई है, इन्होंने जो पाठ किया है वो जो मेरी ऑक्सीजन वाली पाइप थी उस पे खड़े होके किया है, तो इसकी पिटाई की जाए। एक्चुअली कोलेशन बनी नहीं। ठीक है, अलायंस बनी नहीं पंडित जी के साथ। हाँ जी, तो और क्या होता है कोलेशन में? प्रॉमिस होता है। हाँ जी, तो इसमें कोई सख्त अडोलॉजी नहीं होती, रिजिड डॉगमा नहीं होता गा। अरे भाई, जोक सुनाया तो वॉइस प्रॉब्लम फिर हो गई, लगता है फिर जोक सुनाना पड़ेगा। हाँ जी, तो मिनिमम प्रोग्राम होता है कोलेशन का। एक दूसरे के आइडल आइडल नहीं होता पार्टनर के लिए, मिनिमम प्रोग्राम होता है। कोई ज्यादा बड़े बड़े प्रोजेक्ट नहीं लाते कोलेशन में,
सरकार मतलब कुछ काम कोई करती है, ठीक है, जो उनका पार्टनर सहमत हो तो, ठीक है। कई बार पार्टनर सहमत नहीं होते। मैं आपको एग्जांपल देता हूं कैसे। जैसे न्यूक्लियर डील की कांग्रेस ने, ठीक है, किसके साथ? अमेरिका के साथ। जो उनके पार्टनर थे सीपीआई, सीपीएम, ठीक है, वो कहते देखो भी, हम नहीं चाहते कि आप बड़े बड़े अमीर लोगों के साथ ऐसे रिलेशन बनाएं, हम नहीं चाहते। तो उन्होंने सपोर्ट वापस ले ली थी। ये 2008 में मनमोहन सिंह की सरकार मतलब गिर सकती थी। सीपीआई सीपीएम ने अलायंस वापस ले ली थी, ठीक है, इस वजह से कि देखो भाई, आप बड़े बड़े अमीर लोगों के साथ रिलेशन बना रहे हैं, लेकिन हमारी पार्टी तो ऐसा चाहती नहीं है कि आप यूएसए वर्गे देश से आप अच्छे रिलेशन बनाए। तो कोलेशन में बहुत गड़बड़ होती है। मतलब आप समझो कि कभी भी आपकी टांग खींच ली, ठीक है, मतलब वो पार्टनर तैयार होता है, मतलब पूरी आपकी, ठीक है, आपको गिराने के लिए, आपको सीट से उठाने के लिए तैयार ही रहता है। वो तैयार ना हो तो आपको मिसयूज करेगा। दोनों चीज है। आप मेरी वजह से प्रधानमंत्री हो, ठीक है, तो फिर मैं तो आपको तंग ही करूंगा, मतलब ये मान के चलो। हाँ जी, ये क्या होता है? पॉलिटिकल एडजस्टमेंट होता है, और जो शांत होते हैं उनको सेट असाइड कर दिया जाता है, साइड में रख दिया जाता है। द पर्पज ऑफ कोऑपरेशन गवर्नमेंट है सीज पावर। इनका पावर मतलब क्या होता है? सिर्फ प्रधानमंत्री बनना, सीएम बनना, और कुछ नहीं है। पावर को पावर को हथियाना ही इनका मेन पर्पज होता है, कोalition गवर्नमेंट का। दो लोकसभा के पहले इलेक्शन 152 में हुए, 57, फिर 962, 67। एक ही पार्टी ने रूल किया है। किसने? कांग्रेस ने। हाँ जी, अब क्लियर है। तो ये टेबल, ये अखिलेश गवर्नमेंट का। हाँ जी, अब आवाज आ रही है? हाँ जी, आप सुन रहे हैं मुझे? नाउ वॉइस इज क्लियर? ओके। तो ये टेबल बनाया है। कांग्रेस जब से देश आजाद हुआ, कांग्रेस ने रूल किया, लेकिन 1977 से लेकर 1979, ठीक है, तो कांग्रेस कांग्रेस पार्टी की हार हुई बहुत बुरी तरह। और फिर कोलेशन बनी, मुरारजी देसाई एंड कांग्रेस ओ। इंदिरा ने कांग्रेस आर बनाई थी 1969 में।
पहली बार कांग्रेस में स्प्लिट हुई, ठीक है। तो आप पार्टनर दे सकते हैं, कांग्रेस हो, ठीक है, भारतीय जनसंघ, बीजेपी का ये पुराना नाम है भारतीय जनसंघ, भारतीय लोक दल, सोशलिस्ट पार्टी, कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी, चंद्रशेखर ग्रुप एंड अदर्स। तो पहली बार कोalition गवर्नमेंट 1977 में देखने को मिली इंदिरा के खिलाफ। पहली बार नॉन कांग्रेस पीएम बने मोरारजी देसाई। फिर जनता पार्टी सेकुलर 79 से 80 चरण सिंह। तो आप इसमें देख लेना कौन कौन सी पार्टी है, जनता है, कांग्रेस यू है, ठीक है। फिर 1989 से नेशनल फ्रंट बना, वीपी सिंह प्रधानमंत्री बने, जनता दल, टीडीपी, डीएमके, एजीपी, असम गण परिषद पार्टी का नाम है जी, असम गण परिषद, कांग्रेस, बीजेपी एंड लेफ्ट पार्टी सपोर्टर फ्रॉम आउटसाइड, ठीक है। फिर 1990 से 1991 तक जनता दल, सोशलिस्ट, ठीक है। चंद्रशेखर प्राइम मिनिस्टर बने, ठीक है। 1996 से 97 तक यूनाइटेड फ्रंट, एचडी देवगौड़ा, ठीक है। तो जनता दल, सीपीआई, कांग्रेस, डीएमके ये बने। 1997 से 1998 तक आई गुजराल बनी, ये भी ये भी कोलेशन बनी। फिर 1998-9 में बीजेपी कोलेशन, अटल बिहारी वाजपेयी बने प्राइम मिनिस्टर। फिर 2004 में एनडीए, 1999 से 2004 तक अटल बिहारी वाजपेयी प्राइम मिनिस्टर रहे, ये भी अलायंस थी, ये यूपीए एनडीए। हाँ जी, नहीं ये कांग्रेस पार्टी की स्प्लिट हुई थी, ठीक है। तो एक इंदिरा की थी, उनका नाम था कांग्रेस आर, कांग्रेस आर, और एक वो थी, ठीक है। हाँ, की करना हाँ जी, रिस्ट्रक्टिवनेस, आर का मतलब स्ट्रक्चर था, ओ का मतलब ऑर्गेनाइजेशन था, आई थिंक, ठीक है। दोनों देख लो। ये दो में स्प्लिट हुई थी, ठीक है। 1969 में इंदिरा ने अलग बनाई थी अपनी पार्टी। हाँ जी, कांग्रेस, ओ का मतलब ऑर्गेनाइजेशन था, ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन। ये के कामराज थे, इसके फाउंडर के कामराज इंदिरा के बहुत खास थे, लेकिन लगभग पार्टी इन्होंने बना ली थी, ठीक है। के कामराज, वो का मतलब ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। जो इंदिरा ने बनाई थी आर, ठीक है, उसका साथ आर लगा था। हाँ, क्लियर है गुरप्रीत सिंह जी। ओ का मतलब ऑर्गेनाइजेशन है, इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। हाँ जी, तो फिर मनमोहन सिंह बने प्राइम मिनिस्टर यूपीए, ठीक है। फिर यूपी टू भी ना ये पार्टी, ठीक है। अब जो मोदी एनडीए, इनके लाइंस का नाम क्या है, एनडीए।
अब समझ आ रही है? अब वो सुन रहे, आप सुन रहे मुझे? देखो, जो अब नरेंद्र मोदी जी के जो ग्रुप अलायंस है उनका नाम है एनडीए। हाँ जी, आप सुन रहे हैं मुझे? हाँ जी, आवाज आ रही है? मोदी जी की जो अलायंस है उसे कहते हैं एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। हाँ जी, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। ठीक है, तो अब ये अलायंस चल रहा है। अब मेरिट्स देखते हैं, कोलिशन की मेरिट्स क्या है। कोलिशन कोलिशन का बेनिफिट क्या होता है कि अलग अलग आइडियोलॉजी वाले लोगों का एक ग्रुप बनता है। ठीक है, तो अलग अलग की प्रॉब्लम्स है जो, केड़े था ये वाला, श्री गुरु अमरदास जी। हाँ जी, सुन रहे हैं आप मुझे? ओके, पहला क्या बेनिफिट है कि अलग अलग जो लोगों के ग्रुप्स हैं उनकी अलग अलग प्रॉब्लम्स है जो, वो उनका सोल्यूशन हो जाता है। डिफरेंट डिफरेंट लोगों के ग्रीवेंस भी डिफरेंट होंगे। ठीक है, तो इंडिया एक बहुत बड़ा हाईली डिवर्सिफाइड कंट्री है, बहुत बड़ा देश है। यहाँ कल्चर बहुत, कल्चर, कास्ट, रिलीजन और एथनिक ग्रुप है, तो सभी को सरकार बनाने का चांस मिल जाता है। ठीक है, सरकार में भागीदारी हो जाती है सभी का, तो ये बेनिफिट है एक सबसे बड़ा। एक और के कुछ पार्टियां सभी मंच पे इकट्ठा हो जाती हैं। ठीक है, उनकी कोलेशन पार्टनर की वजह से वो कंसेंसस होती है उनकी किसी काम करने को लेकर। ठीक है, तो ये फेडरल स्ट्रक्चर को ये स्ट्रॉन्ग करती है। ठीक है, क्योंकि कोलिशन गवर्नमेंट ज्यादा सिस्टम होगी, ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होगी, क्योंकि उनके सहयोगी पार्टी की भी उन्होंने देख करनी है। तो ये फेडरल स्ट्रक्चर को अच्छा मतलब सपोर्ट मिलती है। कोलेशन में एक डिस्पोटिक रूल नहीं होता, डिक्टेटरशिप नहीं बनने देती किसी को। ये सबसे बड़ा बेनिफिट है इनका कि डिक्टेटरशिप नहीं बनता। लेकिन इसकी कुछ डीमेरिट्स भी हैं। डीमेरिट्स क्या है? ये अनस्टेबल होती है कई बार, क्योंकि एक पार्टी अपनी सपोर्ट वापस ले लेती है, सरकार गिर जाती है। ऐसा हुआ है बहुत बार। अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार एक बार 13 महीने और 13 दिन, दो बार गिराई गई, मतलब पूरे 5 साल ना चल सकी, एक बार 13 महीने और एक बार 13 दिन। ठीक है, तो ये बड़ी दिक्कत आती है। आई के गुजराल, उनकी भी सरकार 1 साल से ज्यादा नहीं चली। चरण सिंह, वीपी सिंह, 1989 से लेके मतलब 1998 तक कोई सरकार 5 साल किसी ने भी पूरे नहीं किए, एक्सेप्ट द पीवी नरसिम्हा राव। ठीक है, तो ये दिक्कत आई।
एक लीडरशिप प्राइम मिनिस्टर के साथ होती है, तो कोलेशन बनेगी तो प्राइम मिनिस्टर मतलब कोई भी डिसीजन लेने से पहले उनको डिस्कशन करनी पड़ती है, मतलब ट्रू डेमोक्रेसी आप देखने को मिलेगी। ठीक है, तो लेकिन इसका क्या होता है, उसका उल्टा असर पड़ता है कि प्राइम मिनिस्टर को काम नहीं करने दिया जाता। ठीक है, हर एक काम में दिक्कत आती है। हाँ जी, एक स्टीयरिंग कमेटी होती है और कोऑर्डिनेशन कमेटी होती है कोलिशन पार्टनर की, वो सुपर कैबिनेट कहलाती है। ठीक है, वो किसी की चलने नहीं देती। बाकी ये किंग मेकर का रोल आता है। किंग मेकर क्या होता है, कुछ व्यक्तियों के सहारे ही सरकार खड़ी होती है, उसे किंग मेकर कहते हैं। मेरा आपसे क्वेश्चन है, पंजाब के किस पॉलिटिशियन को किंग मेकर कहते हैं, किंग मेकर के नाम से जाने जाते हैं? पंजाब के एक पॉलिटिशियन, ये शिवम का बिल्कुल सही आंसर है, और जोबन का ये ग्रेट सिक्सर बाय शिवम एंड जोबन। और जोबन एंड शिवम, आपको बहुत बहुत ब्लेसिंग, और मेरी तरफ से लड्डू। ग्रेट सिक्सर और बॉल ये गुम हो गई। हरकृष्ण सिंह सरजीत, हरकृष्ण सिंह सरजीत, लेकिन मैंने लगता है अभी नहीं है, उनकी डेथ हो चुकी है। तो उसे इंडिया का किंग मेकर कहा जाता है। वो पंजाब पंजाब के थे। जितने भी प्राइम मिनिस्टर बने हैं 1989 से लेकर 1998 तक, वो हरकृष्ण सिंह सरजीत जी ने बनाए थे। मतलब उन्होंने बातचीत करके मतलब बहुत सी सरकारों को सपोर्ट की उन्होंने। उनकी पार्टी थी सीपीएम, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, सीपीएम। ठीक है, एक सीपीआई है, एक सीपीएम है। हरकृष्ण सिंह सरजीत पंजाब से बिलोंग करते थे वो। ठीक है, उसे किंग मेकर के नाम से जाना जाता है। तो मान लो प्राइम मिनिस्टर बनता है एक व्यक्ति की वजह से, एक व्यक्ति की वजह से। ठीक है, वो तो भाई फिर किंग मेकर ही हो गया। इतिहास में किंग मेकर किसको कहा जाता है, हिस्ट्री में? हु इज नोन एज किंग मेकर? हिस्ट्री में किंग मेकर किसको कहते हैं? हिस्ट्री में भी आता किंग मेकर, सैयद ब्रदर, बिल्कुल सही। एक और सिक्सर बाय शिवम, ग्रेट सिक्सर शिवम, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, सैयद ब्रदर्स। और ये और सिक्सर शिवम का, शिवम आपको बहुत बहुत ब्लेसिंग, मेरी तरफ से लड्डू मिलते हैं आपको। जॉबन और उतारा टंडन का भी बिल्कुल सही है। सैयद ब्रदर, सैयद ब्रदर ने किंग को बनाया, फिर मार देते थे, अभी कैसे हुआ। औरंगजेब के बाद उनका बेटा मुअज्जम बनता है। मुअज्जम, मुअज्जम उनका रियल नाम था, लेकिन उसे कहते थे बादशाह पहला। और उसके बाद, हाँ जी, अब वॉइस क्लियर है? ओके। और इसके बाद फिर राजा बनते हैं रफीज दराजत दौला फरखुसियर। ठीक है, तो ये सब रोज राजा चेंज कर देते थे। ठीक है, तो इससे सैयद ब्रदर बहुत फेमस है। एक और होता है कि जो रीजनल पार्टी होती है वो अपने रीजनल फैक्टर को लाते हैं।
ठीक है, वो प्रेशराइज करते हैं दूसरी पार्टी को कि आप देखो, आप ऐसा काम करो। ठीक है, कहते हैं साइज काउंसिल का ज्यादा हो जाता है, क्योंकि कोलेशन सभी को खुश करने की नीति रहती है, पार्टनर को उनके भी मंत्री लेने पड़ते हैं। ठीक है, तो साइज काउंसिल का ज्यादा हो जाता है। ठीक है, जम्बो मिनिस्ट्री कई बार बनी है, लेकिन अब तो बैन लग गया कि आप 50% से ज्यादा नहीं मंत्री हो गए, आपको पता ही है। तो कोलेशन को ज्यादा आप खुश नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी उनको अहदे देने पड़ते हैं। और पॉलिटिकल member of coalition government do not assume responsibility for the administration failure and lapse. coalition government रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती उनके पास, एडमिनिस्ट्रेशन कई बार फेलियर हो जाता है, लैप्स हो जाता है। तो ये भी चीज सामने आई है। ठीक है, तो ये कोलिशन इरा के बारे में आपने पढ़ना भी है, कोई देखना भी है। ठीक है, तो ये प्रधानमंत्री एपिसोड ने कहा है कि आप देखते रहो, उसमें आपको पता चल जाएगा सारा। ठीक है, तो आपने क्या करना है, 1989 से लेके, ठीक है, और 1998 तक, जब अटल जी 5 साल पूरे करते हैं, उसके पहले ये कौन कौन पीएम बने, किन किन की सपोर्ट रही, तो आप सब ने ये देख लेनी है। ठीक है, तो ये चैप्टर खत्म होता है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि थोड़े दिन तक हम क्वेश्चन आंसर की डिस्कशन स्टार्ट करें। ठीक है, तो टेस्ट भी आपका लेते रहेंगे, लेकिन क्वेश्चन आंसर की हम डेली मतलब यहाँ पे आपको सॉल्व कराएंगे क्वेश्चन आंसर। ठीक है, तो चलो ठीक है जी, गुड नाइट, कल मिलते हैं।